एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग करूंगी। आप जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा आने वाले समय में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी मेरे पास आई थी कि मैं इस टॉपिक पर रीडिंग करूं, तो मैंने सोचा ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है तो इसके लिए रीडिंग कर देनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखेंगे हम। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ वही मैसेज लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और किसी भी तरीके का कोई बड़ा डिसीज़न लेने से पहले मैं यही आपको कहना चाहूँगी कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर करवाएं, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। और आपकी कमेंट्स जो होते हैं, आपके जो लाइक होते हैं, मेरे लिए बहुत प्रीशियस होते हैं। एंड येस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे मिलेगी। मैंने अपना नंबर शेयर करा है, तो प्लीज़ फ्रेंड व्हाट्सएप पे ओनली मैसेज ही कीजिएगा। कॉल्स अलाउड नहीं है किसी भी तरीके की, ठीक है, ना ही नॉर्मल कॉल ना ही व्हाट्सएप कॉल। तो सिर्फ मैसेज कीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पर्सनल रीडिंग के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ बताएं मेरे जितने भी लिब्रास तुला राशि वाले ये वीडियो देख रहे हैं, वो जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हैं, उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, शिव बाबा, थैंक यू सो मच। कंप्लीशन चल रहा है लिब्रास, कुछ लोगों के लाइफ में चेंज आ रहा है या कंप्लीशन। यस, आपके रिलेशनशिप यहाँ पे एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आपके रिलेशनशिप का एक नया दौर स्टार्ट हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिब्रा। ओके या टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ कप्स, लिब्रा तुला राशि, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल की एनर्जी। एक नए सिरे से मैं कहूँगी एक दोबारा से शुरुआत करना, क्योंकि यहाँ पे मैं एनर्जी देख रही हूँ विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स लिब्रास। आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, ठीक है, कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। बहुत कुछ आपने उस रिलेशनशिप में झेला, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ा फेज़ आपकी लाइफ में यहाँ पे ख़त्म हुआ है पास्ट में, क्योंकि ये पास्ट का कार्ड है। और एक नई शुरुआत यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में हो रही है, ठीक है। एक नई शुरुआत यहाँ पे द फूल की एनर्जी के साथ, बिल्कुल एक नए सिरे से। कोई न्यू पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, या फिर आपका कोई पुराना दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई मतलब जिसे आप यहाँ तो पहचानते हैं, बचपन का कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका एक्स नो नो नो, ये एक्स नहीं हो सकता, कुछ लोगों के में हो सकता है, शायद मैंने बोला है। तो बहुत ही प्योर एनर्जी है इस वक्त में, जो भी आप देख रहे हैं, जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, बहुत ही प्योर एनर्जी आ रही है। सॉल कनेक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे विद द 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, या बहुत ही। लेकिन यहाँ पे जो फ्यूचर कार्ड हमारा आ रहा है, यहाँ पे कुछ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। चलिए हम कुछ क्लैरिफिकेशन निकालते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज। थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। ओके, अगेन यहाँ पे देखिए मैं बोल रही हूँ ना, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू स्टार्ट हुआ है आपकी लाइफ में, नया फेज, नए सिरे से जैसे शुरुआत करना, एक बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगनिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू। लेकिन इसके साथ ही मैं कहूँगी जिस तरीके से यहाँ पे द फूल की एनर्जी आई है, वो एक कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड नहीं हैं, तो प्लीज़ वो एक बहुत ही वो फिलहाल मैं कहूँगी वो कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं है, क्योंकि फूल जो है वो भी एक्सप्लोर कर रहा है। तो अभी आप इस सिचुएशन में तो नहीं मैं कहूँगी कि है कि आप एक
कि आप किसी को कमिटमेंट दे सकें या कमिटमेंट ले सकें ना, आप देने के में अभी हैं इस सिचुएशन में अभी, कि ना आप किसी को अभी कमिटमेंट देना चाहते हैं ना अभी कमिटमेंट लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी आप उस एनर्जी में नहीं हैं, लेकिन येस जो भी है अभी बहुत कुछ बहुत ही अच्छा एक वाइब्स आ रही है विद द 6 ऑफ कप्स। एंड येस जो यहाँ पे जो मैरिड कपल्स हैं, बहुत आप लोग मैं कहूँगी अपनी पुरानी यादें पूरी करना, आपके एक पार्टनर जो है आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। एंड येस यहाँ पे मुझे जो लोग रिलेशनशिप में भी हैं उनके लिए भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द 6 ऑफ कप्स कि आपको आपके पार्टनर से कोई गिफ्ट रिसीव होना या आप अपने पार्टनर को कोई गिफ्ट्स दे रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे शेयरिंग चल रही है, एक दूसरे को देना, ठीक है, या पुरानी यादें जो हैं ताज़ा हो रही हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत ही इमोशनल, या बहुत ही इमोशनल है ये। ओके ओके है। टावर। लिब्रास, देखिए अभी राइट नाउ तो आप लोग बहुत इमोशनल, मैं कहूँगी बहुत ही इमोशनल एनर्जी में हैं आप अभी, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप क्वीन ऑफ कप्स को देखेंगे, कुछ नेगेटिविटी भी है यहाँ पे, दिख रहे हैं आप, इसके अराउंड में थोड़ी नेगेटिविटी भी है कि इमोशंस तो शेयर हो रहे हैं, मेच्योर नहीं लग रहे आप मुझे इस समय, क्योंकि फूल की एनर्जी आई थी, लेकिन आप लोग कुछ नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। यहाँ ना थोड़ा कंफ्यूज एनर्जी आ रही है, जिस भी पर्सन से आप अभी डील कर रहे हैं आप अभी श्योर नहीं है उसके साथ कंटिन्यू आगे चलने के लिए। और आगे भी मैं कहूँगी यहाँ पे आप मुझे कुछ ऐसा रिलेशनशिप में हो रहा है आपके फ्यूचर में, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, कि आप उन्हें आप बहुत सैड फील कर रहे हैं और आप उनसे दूर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, लेट गो करते हुए दिख रहे हैं, उनसे दूर जाते हुए मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। और उनसे दूर जाते हुए आप कुछ चीज़ों से बच रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये जो एनर्जी है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी कुछ मायूस है, मायूस लग रही है मुझे। फ्यूचर में हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से थोड़ा मायूस हो, जो आपने सोचा था वो आपको इस रिलेशनशिप में उतना वो चीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है। तो अब आपकी जो आने वाले टाइम में मैं कहूँगी फ्यूचर में जो एनर्जीज आ रही है विद दिस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, कि आप जो है ना इस रिलेशनशिप से थोड़ा कट रहे हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा कट रहे हैं आप। और मे बी आप चाहते हो फ्यूचर में आने वाले समय में, क्योंकि अभी की एनर्जीज तो बिल्कुल नहीं है कमिटमेंट की, लेकिन आने वाले समय में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है कमिटमेंट की, तो आपको वो कमिटमेंट नहीं मिल रही, इसी वजह से आप वो दूरियां बना रहे हैं, समझ रहे हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप डिसअपॉइंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्यूचर में इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। और इस रिलेशनशिप से मैं कहूँगी बचते हुए कुछ चीज़ों को फेस नहीं कर रहे हैं आप, कुछ बातों को फेस नहीं कर रहे हैं, कुछ या तो कमिटमेंट देने से डर रहे हैं या कमिटमेंट लेने से डर रहे हैं, यहाँ पे कुछ डर है मुझे, कुछ ऐसा कुछ वाइब्स आ रही हैं यहाँ आप लोगों की, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे द टॉवर की एनर्जी है, तो कुछ है आपके रिलेशनशिप में फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, कुछ ऐसा सडन चेंजेस या मैं कहूँगी कुछ सडन इंसिडेंट आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे होते हुए मुझे दिखा रहे हैं, जिस वजह से कि आप कुछ चीज़ों से अपने रिलेशनशिप में फ्यूचर में बचते हुए नज़र आ रहे हैं। आई नो दैट कि ये बहुत एक कंफ्यूज करने वाली रीडिंग हो रही है, लेकिन बिलीव में मुझे ऐसे ही मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं तो मैं देख रही हूँ। लेकिन उसके साथ क्या यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप लोगों का ना यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे नज़र आ रही है, समझ रहे हैं, मतलब सब चीज़ ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना। अगर आप 8 ऑफ कप्स देखें, ये बंदा जो है, ये पर्सन जो है वो इतना सैड हो गया है, जब उसके इमोशंस को धक्का लगा तो
अब वो एक ऐसी जर्नी पर निकल गया है सब कुछ छोड़ छाड़ के, समझ रहे हैं। तो जैसे कि एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना है, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है। और विद द फूल कार्ड के साथ यहाँ पे आप अपने अंदर ना वो बैलेंस ला रहे हैं, अपने अंदर अपनी इमोशंस को वो बैलेंस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अपनी मैं कहूँगी जो भी इमोशंस आपके अंदर उठ रहे हैं ना, उनको बैलेंस कर रहे हैं। एक बहुत ही स्टेबल आगे आने वाले समय में एनर्जी में आ रहे हैं। और यहाँ पे आप मुझे डिवाइन के साथ जुड़ते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। कुछ आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर में कुछ ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोला भी जा रहा है जो भी एक्सपेक्टेशंस या जो भी आप डिज़ायर्स या जो भी इमोशंस, चाहे वो आपके इमोशनली आपके भाव हों या फिर आपका एग्रेशन हो, गुस्सा हो या लस्ट हो या किसी भी तरह की कोई भी इमोशंस हैं, उन्हें थोड़ा कंट्रोल करने की यहाँ पे ज़रूरत है आपको विद द स्ट्रेंथ कार्ड, समझ रहे हैं आप। यहाँ पे डिवाइन आपको यही मैसेज दे रहे हैं। 8 की एनर्जी है यहाँ पे ना। कुछ कार्मिक मुझे नज़र आ रहा है, और कार्मिक नज़र आ रहा है मुझे, बिलीव में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है लिब्रास आपकी लाइफ में कि ये जो भी कार्मिक है ना, वो फ्यूचर में आने वाले समय में वो रिलीज हो रहा है, नियर फ्यूचर आपकी लाइफ से कुछ कार्मिक ना छूट रहा है पीछे। और आपको एक अनुभूति हो रही है, एक आपकी लाइफ में आपको ना कुछ पता चल रहा है कि ये मेरा ये लाइफ पर्पस है, मैं बेसिकली इस चीज़ के लिए यहाँ पे आया हूँ या आई हूँ, तो मुझे ये करना है। मुझे इन्हीं सब चीज़ों में या इन्हीं संसारिक चीज़ों में फंस करके नहीं रहना है। आई डोंट नो ये किन के लिए मैसेज है, और आई डोंट नो ये रियली कितने लोगों से ये वीडियो रेजोनेट होने वाली है, बट बिलीव में मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं मैं वही बता रही हूँ। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास यहाँ पे टावर का कार्ड आया था। तो आपको जगाने के लिए ये मूवमेंट आ रहा है। कुछ है आपकी रिलेशनशिप में, कुछ है आपकी लाइफ में, कुछ बड़ा होने वाला है। ये टावर मूवमेंट आपको जगाने के लिए आ रहा है, जिससे कि यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि इस कार्ड के जब हमने निकाला था तभी ये कार्ड आया था, द टावर मूवमेंट। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है मुझे आप लोगों की। आप ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअलिटी में आगे ग्रो कर रहे हैं आपको बहुत एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ की यहाँ पे। आई डोंट नो, मैं यहाँ पे रिलेशनशिप रीडिंग करने आई थी। कई बार बहुत ऐसा अजीब हो जाता है क्या मतलब, ठीक है, मुझे जो मिल रहा है मैं तो वही बता रही हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग है यहाँ पे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप लोग अपने इस वक्त पे लिब्रास अपने मैं कहूँगी सोल ट्राइब से मिल रहे हैं, जो आपको आने वाले वक्त में मदद करेंगे इन चीज़ों से उभरने में, ठीक है। ये जो भी सिचुएशन, ये जो भी टावर मूवमेंट्स है, इससे उभरने में आपको वो मदद करने वाले हैं। जिन भी सोल ट्राइब से, जिन भी सोल पीपल से आप मिल रहे हैं, एक्चुअली वो आपके सोल फैमिली के ही पर्सन्स हैं। आप ही के सोल की ग्रोथ के लिए आपके पास आए हैं, ठीक है। पर्पसली आपके पास भेजा गया है, डिवाइन ने भेजा है उन्हें, ठीक है। क्योंकि पता है कि ये सिचुएशन आनी है, तो इससे आपको ऊपर उठाना है, समझ रहे हैं, आपकी अवेकनिंग करनी है। और ये आता ही तभी है टावर मूवमेंट, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है, कि या किसी चीज़ की अवेकनिंग होनी हो, आपको पता लगना हो कि ये पर्पस क्या है आपका एक्चुअल में। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। और हम लोगों की क्या है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होती है वो इजी नहीं होती है। हंसी खुशी नहीं कर सकते आप इस चीज़ को, जब तक कि आप ऐसी सिचुएशन में नहीं आ जाते, किसी चीज़ से आपको धक्का नहीं लगता या कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं होती है, तब तक हम जागते नहीं हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। कोई पर्सन गहरी नींद में सोया हुआ है, उसको जगाया कैसे जाता है? चुटकी काट के, ठीक है, या फिर उसको इस तरीके से शॉक दे करके, समझ रहे हैं, एकदम से झटके में। जो बहुत गहरी नींद सोया, अगर आपको उसे उठाना है, जगाना है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको जगाने का काम कर रहे हैं डिवाइन। ओके, हाँ, ओके, थैंक यू। मुझे और कुछ मैसेज, ओके। और ये यहाँ पे जब ये वक्त आपका स्टार्ट होगा लिब्रास, तो यहाँ पे आपको डिवाइन की तरफ से बहुत मैं कहूँगी मैसेजेस बहुत रिसीव होंगे। डिवाइन आपको बताएंगे कि वो आपके साथ हैं, आप बिल्कुल सही बात पर आगे बढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और क्योंकि
आप ऐसी एनर्जी में हैं, ऐसी सिचुएशन है, तो आप लोग जो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो मुझे दिख रहा है एक बिल्कुल बिना डरे एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। बस बढ़ते जा रहे हैं आगे, बिना किसी चीज़ से डरे या बिना किसी आउटकम को सोचे हुए। समझ रहे हैं कि आगे जा कर के उस चीज़ का रिजल्ट क्या आएगा। आई डोंट नो कितने लोगों से ये रेजोनेट होगी, ठीक है। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज था ये कुछ लोगों के लिए। थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। लिब्रा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन्हें, क्या बताना चाहते हैं लिब्रास को, प्लीज़ मैसेज दीजिए। ओके, टोटलिटी, इंटेंसिटी, ओ माय गॉड, ओके, स्ट्रेस, 7 नंबर, ग्रेट, बॉटम ऑफ देखें मोरालिटी। देखिए लिब्रास, यहाँ जो आपको डिवाइन डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, अभी आप किन्हीं बंधनों में बंधे हुए हैं। मैं कहूँगी बंधनों में बंधे हुए हैं इन द सेंस कुछ दीवारें हैं या कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको जकड़े हुए हैं। आप क्लैरिटी नहीं देख पा रहे हैं, या फिर आपने अपना थॉट पैटर्न कुछ ऐसा बना रखा है कि चीज़ें आप क्लियर नहीं देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, डिवाइन जो बता रहे हैं, बहुत स्पीड से, इंटेंसिटी, स्पीड देख रहे हैं आप, अगर इसकी देखें तो बहुत स्पीड से आपकी लाइफ में ना वो चेंज आ रहा है, मतलब यूं क्विकली चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे ना आपको डिवाइन का साथ देना है, ठीक है, उस फ्लो में रहना है, क्योंकि यहाँ पे द फूल की भी एनर्जी है जो कि हमें यही बोलता है कि ट्रस्ट रखिए, लीप ऑफ फेथ लीजिए, आपको यहाँ पे डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है। तो यहाँ पे टोटलिटी का भी कार्ड है कि आपको डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है और अपने आप को छोड़ देना है। ये पर्सन क्या कर रहा है अगर आप देखें तो, ठीक है, ये पर्सन उसके भरोसे, मतलब उसने उस पर विश्वास रखा ना, तभी तो वो इस सिचुएशन में है। उसे पता है कि वो जो है इसका हाथ पकड़ लेगी, समझ रहे हैं। तो डिवाइन भी आपको कह रहे हैं कि कहीं नहीं जाओगे, अपना विश्वास मेरे पे बनाए रखो, वो लीप ऑफ फेथ लो और अपना एक न्यू स्टार्ट करो, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट करना है लाइफ में, जो हो रहा है ना उसे होने दो, किसी चीज़ को ना पकड़ के मत बैठो, ऐसे मत करो कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है शायद, ठीक है, आपको कुछ टिंग कर रही है कि यस कुछ है इसमें, इस रिलेशनशिप में, या कुछ पर्पस है बेसिकली, लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, जैसे कि अपनी आंखों पे पट्टी बांध कर आप बैठे हुए हैं कि नहीं देखना ही नहीं चाहते हैं। तो आपको बोला जा रहा है इन चीज़ों से, इन इल्यूजन से आप बाहर आइए, अपनी पावर को पहचानिए कि आप बेसिकली कौन है। अगर देखा जाए ये मोरालिटी का कार्ड है, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड ही लिब्रास का है, ठीक है। अपनी पावर को पहचानने के लिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पे स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहने के लिए। यस, स्ट्रेसिंग टाइम है, होगा आने वाला समय, थोड़ा हो सकता है आपको स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन बिलीव में ये समय भी निकल जाएगा, ठीक है। इस समय में ये 7 नंबर का कार्ड है, ठीक है, 7 नंबर का कार्ड है। इस समय में आपको क्या बोला जा रहा है, अगर हम ट्रेडिशनल अपने स्टैरो में देखें, जो 7 नंबर का जो हमारा मेन कार्ड है वो है द चैरियट का कार्ड, ठीक है। वो एक सक्सेस का कार्ड होता है, स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड है। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी भी दर्शाता है, ठीक है। वो ग्रोथ है आपकी, बस आपको वो विश्वास बना के चलना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, अपना एक मतलब फोकस रखिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। डिवाइन पे विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए, विजय आपको मिलेगी, जो पर्पस है आप उस तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि अगर आप कहीं खींचातानी करेंगे, ज़बरदस्ती कुछ करेंगे, तो ये टावर मूवमेंट है, एक बार आएगा, बार बार आएगा। जब तक आप संभल नहीं जाएंगे, जब तक आप समझ नहीं जाएंगे, तब तक वो टावर मूवमेंट आता रहता है। समझ रहे हैं मेरी बात, ये आपको जगाने के लिए आता है, तो अभी भी आपको जगाने के लिए ही आ रहा है जो भी सिचुएशन है। तो आपको बोला जा रहा है स्ट्रेस मत लो, ठीक है, बर्डन है, स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन उसे रिलीज़ करने की कोशिश करो, क्योंकि स्ट्रेस में आओगे तो उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। अपने अपने इमोशंस को, जो भी इमोशंस है, मैं कह रही हूँ ना, जो भी चीज़ें हैं, जो भी इमोशंस आ रहे हैं, उन्हें बैलेंस करने की कोशिश करो, हीलिंग प्रोसेस में आ जाओ, मेडिटेशन करो। यहाँ पे मेडिटेशन आपके लिए बहुत मस्त रहेगी। उथल पुथल यहाँ पे दिखाई दे रही है आने वाले वक्त में, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, कुछ है आपकी लाइफ में बड़ा। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे कुछ बड़ा ये वर्ड जो है सुनाई दे रहा है बार बार, कुछ बड़ा है आपकी लाइफ में। बड़ा इन द सेंस कुछ बड़ा करने आए हैं आप इस लाइफ, अपने इस इनकारनेशन में, तो उसके लिए आपको डिवाइन का साथ देना है, ठीक है।
जब तक आप इस इंस्टेबिलिटी से होकर के नहीं गुजरेंगे तब तक आप उस पर्पस तक नहीं पहुंच पाएंगे, समझ रहे हैं। उसके लिए कुछ लेसन्स लर्न करने होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको वो लेसन सिखाए जा रहे हैं। वो एक एक जिसे कहते हैं कि ये एक वे है जाने का, ये एक प्रोसेस है, इससे आपको गुजर के निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कि आप टेंशन लें, स्ट्रेस लें, अपने पे प्रेशर डालें, रिलीज कर दीजिए उस चीज़ को, अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश कीजिए। ये पर्सन देख रहे हैं आप कितना स्ट्रेस ले रहा है, समझ रहे हैं। यहाँ पे आपको अपने माइंड को शांत करने के लिए बोला जा रहा है। ये अगर आप एंजल को देखें कितनी शांत है, शांत मन से अपने भावों को बैलेंस करना, अपने इमोशंस को बैलेंस करना। जो भी इमोशंस उठ कर आ रहे हैं, चाहे वो आपके गुस्सा है, स्ट्रेस है, या कुछ भी विचार आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, उसे बैलेंस कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है। उसी तरीके से आप बस आपको आगे बढ़ते जाना है और यूनिवर्स पे आपको बिलीव करना है। बहुत लंबी रीडिंग हो गई आई थिंक लिब्रास आपकी। चलिए देखते हैं, आउटकम भी देख लेते हैं हम। एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शुक्र। लिब्रास, ओके लिब्रास। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, सी मैं आपको क्या बोल रही हूँ, देखिए। ओ शिट, देखिए मैं आपको क्या बोल रही हूँ ना, यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का ही कार्ड आया है। आप लोग साइकिक मुझे नजर आ रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे सबसे पहला ही यही आया। लिब्रास, आप लोग साइकिक हैं, आप में कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप हाई प्रीस्टेस का कार्ड देखें, ये एक स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है। इनके पास अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हैं। उन्हें पता है कि चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, बैलेंस करके कैसे चलना है, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है, आप में कुछ पावर्स हैं, उन्हें ओपन करना है। आपको कुछ दिखाना है कि आप में क्या पावर है। एक्चुअल में आप ये हैं, ठीक है। आप ये हैं, आपको अपने इमोशंस को ना, आपको अपने इमोशंस को जो है बैलेंस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। मतलब क्योंकि जो हाई प्रीस्टेस है वो अपने इमोशंस को बैलेंस करके ही कोई डिसीजन लेती है, ठीक है। तो आपको भी इस रिलेशनशिप में बोला जा रहा है कि गहराई तक जाइए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ठीक है। लेकिन एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी। ओके, मैं शफल कर लेती हूँ एक बार। बेसिकली जो आप में पावर है ना लिब्रास, आप उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, या मैं कहूँगी उसको डेवलप करने के लिए आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि बिलीव मी, अगर मैं कहूँ तो आपका ये जो रिलेशनशिप है, मुझे जो सेंस मिल रहा है, ये जो रिलेशनशिप आपका इस समय चल रहा है, जो मैंने आपको बोला बहुत कंफ्यूज एनर्जीज आ रही हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी आना, ये कुछ वक्त के लिए मैं कहूँगी आ रही है, पर चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। जैसे ही आप जागेंगे अपने पर्पस को लेकर के, आपकी लाइफ में वो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए हर्मिट, अब मैं और क्या बोलूँ आपको। देखिए कुछ वक्त आपको अकेलापन चाहिए, कुछ वक्त आपको अकेलापन चाहिए, तभी आपके माइंड में कुछ स्ट्रगल्स हैं, कुछ कुछ उतार चढ़ाव हो रहा होगा आने वाले, क्योंकि मैं फ्यूचर के बारे में बता रही हूँ आपके, ठीक है। यहाँ पे आपकी विजडम ओपन हो रही है, आपकी एबिलिटीज़ ओपन हो रही है लिब्रास। हर्मिट का कार्ड विजडम को दिखाता है, होप को दिखाता है। आपको होप नहीं खोनी है, यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है। ये 9 नंबर का कार्ड है। डिफ़िकल्टीज ख़त्म हो जाएगी। ये जो सिचुएशंस हो रही है ना आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ये या तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या आप मैं कहूँगी ट्विन से, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे ये कम लग रही है एक्चुअल में, ये आपके सोल पर्सन ज़्यादा लग रही है। लेकिन इनका कुछ है आपके साथ पर्पस, आपको जगाने का, ठीक है। और जब तक कि आपके साथ ये सिचुएशन नहीं होगी, ये सिचुएशन नहीं होगी, तब तक कि आप जागेंगे नहीं, आपको अपना पर्पस पता नहीं चलेगा कि आप करने क्या आए हैं। यहाँ पे ना बहुत लोगों की यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है मदद कर सकते हैं आने वाले समय में। तो ये आपको आने वाले समय में ही पता चलेगा। हो सकता है कुछ लोगों को ये रीडिंग बहुत ऊटपटांग लग रही हो, लेकिन बिलीव मी, आने वाले वक्त में ना आपको ये रीडिंग समझ में आएगी, एंड फिर आप लौट करके दोबारा आकर के ये रीडिंग देखेंगे, बिलीव मी। क्योंकि आपकी विजडम यहाँ पे ओपन हो रही है, आपके अंदर आंसर छुपे हुए हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे आपका रिलेशनशिप बहुत सेफ एंड सिक्योर नज़र आ रहा है। ये जो दूरियाँ हैं ना, ये जो दूरियाँ हो रही हैं, ये अकेलापन, ये आपके पर्पस के लिए है, कुछ जो आपका लाइफ पर्पस है। ये मुझे ना वो सेंस नहीं दे रहा है कि
हमेशा के लिए अलगाव हो जाना इस रिलेशनशिप से, ये कुछ वक्त के लिए है, ताकि आपका ना वो भाव ओपन हो पाए, समझ रहे हैं, आपकी वो अवेकनिंग हो पाए बेसिकली, और आप स्पिरिचुअलिटी में नई शुरुआत कर पाए। बहुत ही डीप मीनिंग है ये आपके रिलेशनशिप के लिए। मैं कहूँगी आपका रिलेशनशिप बहुत ही ये इस जन्म का रिलेशनशिप नहीं है, बिलीव मी। ये जो आपके पार्टनर है ना लिब्रास, ये पास्ट लाइफ से, आपके पास्ट इनकारनेशन से इनका रिलेशनशिप आपके साथ चला आ रहा है, ठीक है। आई डोंट नो कितने लोग यहाँ तक पहुँचे हैं इस रीडिंग को देखने के लिए, बट बिलीव मी आपके पर्सन पास्ट लाइफ से आपके साथ कनेक्टेड है, आपका रिलेशनशिप उनके साथ पास्ट लाइफ में भी रहा है, ठीक है। और अभी भी उनको लेकर के आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, हाईली हाईली इमोशनल हैं आप उनको लेकर के। लेकिन आगे कुछ ऐसा है जो कुछ वक्त के लिए आप लोगों को दूरियां पैदा कर सकता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं, क्योंकि आपको जगाना है यहाँ पे, आपकी विजडम को ओपन करना है, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं या कुछ स्पेशल जो एबिलिटीज़ हैं उन्हें ओपन करना है, क्योंकि आपका कुछ पर्पस है इस लाइफ, इस इनकारनेशन में, ठीक है। लेकिन ये जैसे ही आप इस पर्पस को जी लेते हैं, आप आगे आने वाले टाइम में अपने इस सोल कनेक्शन को कंप्लीट कर पाएंगे, उनसे मिल पाएंगे, ठीक है। तो ये थी रीडिंग लिब्रास आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।